साहनी ऑडिटोरियम में है और आप देख सकते हैं जैन एकता मंच, जैन एकता मंच का ये कार्यक्रम विशाल महिला सम्मेलन यहां आयोजित किया जा रहा है। और जो महिला शक्ति है वो शक्ति जब आगे बढ़ती है तो हर वर्ग को बल देती है, हर वर्ग को आगे ले जाती है। उसके पहले आप सभी से एक निवेदन, यहां जितनी भी महिलाएं आई हैं, राष्ट्रीय एकता मंच का ये कार्यक्रम है और आप सभी का मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करती हूं। जिन्हें मोह भी जीत ना पाए वे परिणति को पावन करते, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। मैं डॉक्टर इंदु जैन आप सभी का जैन राष्ट्रीय एकता मंच में आप सभी का हृदय से वंदन और अभिनंदन करती हूं। पुरुष हर समय एक नारी का पर्याय है, इसी तरह नारी शक्ति चाहे वो पत्नी के रूप में हो, मां के रूप में हो, बालिका के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, बहन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो हमेशा अपना स्नेह, अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है और पूरे परिवार को संभाल कर रखती है। मैं जैन एकता मंच के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश जैन जी का हृदय से अभिनंदन करती हूं, क्योंकि इनका एक विचार पल्लवित हुआ कि हमें एक ऐसा मंच तैयार करना है जो सबको जोड़ कर रखे, सबको संगठित रखे। आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बोलेंगे उनका नाम। राष्ट्रीय एकता मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा जैन एकता मंच की, आप बताइए। हाँ, सुनीता जी काला ने जब ये जिम्मेदारी संभाली और उनके साथ विनीता जी ने जब ये जिम्मेदारी संभाली कि नहीं हमको इसको आगे ले जाना है, और रत्न प्रभा जी का जब उसमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो आप ये समझिए कि ये जो संगठन था, ये जो संयोजन था, ये और ज्यादा इसने विस्तृत रूप लिया। और आज आप सभी देख रहे हैं कि ये प्रथम अधिवेशन है, महिला अधिवेशन है, और इतनी सारी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो विधिवत अब कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और हम आप सभी का हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हुए सर्वप्रथम मंच उद्घाटन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय संजय भैया जी, अनिला जैन और उनके समस्त परिवार को कि कृपया वे मंच पर आए। शशि कासलीवाल जी, बीना पाटोदी जी, सुमन पांड्या जी, अनिला जी ऑलरेडी चढ़ी रही हैं और विनीता जी हैं ये हमारे बीच में, ये सब ऊपर आ। शशि काला जी ऊपर आ जाए। हमारी सुशीला जी शक्ति नगर जिन्होंने ड्यूटी ली है, उपासना जी, रीटा जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, अलका जी, अनामिका जी और बहुत सारी महिलाएं जो पीछे लगी हुई हैं, उनका सबसे लास्ट में नाम लेंगे जो बहुत शांति से अपनी बात को। निशा जी इंद्रापुरम से, वैशाली से, यहाँ पे सारे पूरे कम से कम नहीं 18 एरिया की महिलाएं हैं जिन्होंने कार्य में भाग लिया, कार्य क्षेत्र में। उनके अलग अलग नाम मैं बता नहीं सकती, लेकिन वो समझ ले कि मेरा नाम ले दिया। और अब हम बहुत ही हृदय के साथ 3 ऐसी बेटियों को, अपने समाज की 3 ऐसी बेटियों को बुला रहे हैं और अपने समाज की ही एक ऐसी महिला का नाम मैं ले रही हूं जो हमेशा कला के लिए समर्पित रहती हैं, और उनके माध्यम से जब बेटियों में नृत्य कला का बीज रोपित किया जाता है तो वो इतना पुष्पित और पल्लवित होता है कि विश्व रिकॉर्ड बन जाता है। और ये जो 3 बेटियां आपको मंच पर दिखाई दे रही हैं, इशिका जी, सलोनी जी और श्रुति जी, इशिका जैन, सलोनी जैन और श्रुति जी, इन तीनों का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ चुका है श्री श्री रविशंकर जी के एक कार्यक्रम के तहत। और नियति जैन जी, जो कृपया आप आगे आ जाइए, ये हमेशा कला के लिए समर्पित रहती हैं और इन्होंने इन बेटियों को शिक्षा दी है।
नृत्य कला की, तो मैं ऐसी बेटियों को आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने नेवती जी ने तैयार किया है इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ के लिए, मंगलाचरण के लिए। मंगलमय। शक्ति का उगम है तू, सबके आसपास है। आत्मा भावना दोनों शुद्ध होते नाम से। पद्मावती ध्याना, जय हो पार्श्वजनवरा। धरणेन्द्र ध्याना, जय हो संख्या। साथ में सुंदर सुंदर तालियां। क्षणौलका, पार्श्वजनवरा। नागेश्वर जी रावला, जय हो संकेश्वरा। सृष्टि के कणों कणों में तेरा योगदान है। पार्श्व प्रभु मूर्ति सब में ये महान है। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा। चिंतामणि चिंताचूर, जय हो संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा। चिंतामणि चिंताचूर, जय हो संकेश्वरा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय प्रमोद जी जैन, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई राजेश जी जैन, कोषाध्यक्ष मनीष जी जैन और बहुत ही आदरणीय भाई सुशील जी जैन साहब और बहुत ही आदरणीय एसके जैन साहब सभी, और भाई अनिल जी जैन गोवा, रविंदर जी जैन काला, सभी साथी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और इस सम्मेलन में अपने समय के अनुसार उद्बोधन भी दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। विद्यानंद गुरुकुलम पीठाधीश श्री सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी आ चुके हैं। मैं उनको हृदय से नमन करती हूँ, वंदामी करती हूँ। स्वागतम। कहते हैं ना कि आनंद स्रोत बह रहा, मन क्यों उदास है। हल्की सी स्माइल रखिए, सुंदर सी। आपका चेहरा सुंदर तब लगता है जब आपके चेहरे पे मुस्कान हो। तो दो लाइनें हैं। आनंद स्रोत बह रहा, मन क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है।
तो स्माइल रखिएगा। क्या बात है। आनंद स्रोत बह रहा, मन क्यों उदास है। क्या बात है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। जिनका हम सबको इंतजार था, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा विशेष नहीं बोलूंगी, इंदु जी बताएंगी, लेकिन शायद सभी लोगों को, हमारी सभी महिलाओं को खुशी होगी जो ये कह रही थी कि हमारी रतन प्रभा जी जो गुवाहाटी से आ रही है वो कौन है, और सब लोग उनके नाम से वाकिफ है लेकिन उनको देखा नहीं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली से। और मैं चाहूंगी पूरी टीम जो ऊपर खड़ी है नीचे जाके और हमारी मुख्य अतिथि रतन प्रभा जी को लेके आएंगी। दानवीर समाज सेविका हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती रत्न प्रभा जी, मैं सभी सहयोगियों से निवेदन करूंगी कि कृपया वे उनको मंच पर लेकर आएं, क्योंकि उनका इंतजार हम सभी को है। वो एक ऐसी महिला है जो कहते हैं कि कभी भी नाम नहीं चाहती, हमेशा काम पर विश्वास रखती हैं, और हमेशा उन्होंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों की मदद की है जो कह भी नहीं सकते थे कि हमें मदद की आवश्यकता है। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो ऐसा कोई समय हो, असमय हो, जिसमें कभी ऐसा लगता है कि कोई हमारा हाथ थाम ले। उस समय सबसे ज्यादा जरूरत जिस समय किसी की होती है, उस समय जिस तरह से कहते हैं कि भाई भगवान तुम ही बचा लो, ऐसे समय अगर कोई सहयोग करता है तो वो है श्रीमती रत्न प्रभा जी। रत्न प्रभा जी के लिए, ऐसी समाज सेविका के लिए, दानवीर समाज सेविका के लिए जोरदार करताल ध्वनियों से उनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हम हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हैं। जिस तरह से एक भामा शाह हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था देश के लिए, इसी तरह से हमारी महिला रत्न, हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिए कि पुरुष वर्ग हमेशा आगे आकर दान देते हैं, पर हम महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रहती, दान देने में हमेशा आगे रहती हैं और हम उनका अभिनंदन करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, वो कह रही है ये सब बातें मत कहिए हमारे लिए, ये भी उनकी विनम्रता है। और कहते हैं हमेशा उनकी जो भावना रहती है प्रभु के प्रति कि जो कुछ सीखा है आपसे ही कि काम करते रहो और ऐसे रहो जैसे किया कुछ भी नहीं। तो मैं ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय संध्या सेठी जी को, वीणा पटौदी जी को, शशि कासलीवाल जी को, और हमारे जो हमारी सुनीता काला जी हैं उनको, और साथ ही विनीता जी को, आप सभी को, सतीश जी को, सभी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि कृपया ध्वजारोहण करके इस समारोह का शुभारंभ करें। और हमारी अति विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, दानवीर समाज सेविका श्रीमती रत्न प्रभा जी को कि कृपया वे आए। लहराएगा स्वामी जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। स्वामी दो पंक्तियां सब लोग गाएंगे साथ में। लहराएगा लहराएगा झंडा श्री महावीर का। देखिए आनंद तब है जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो दो पंक्तियां बहुत आसान शब्दों में मैं गाऊंगी, आप भी साथ में गाइएगा। लहराएगा लहराएगा झंडा श्री महावीर का। तालियां। बहुत सुंदर। लहराएगा झंडा श्री महावीर का, झंडा श्री महावीर का, झंडा श्री महावीर का। फहराएगा लहराएगा झंडा श्री महावीर का। फहराएगा फहराएगा
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आज के आनंद की। जो आता रहेगा। अब हम जाएंगे आगे की तरफ। ध्वजारोहण हो चुका है बहुत सुंदर रूप में, और अब हम चित्र अनावरण के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय प्रबोध पांड्या जी को और सुमित्रा जी को, मुकेश जी को, जो ग्रीन पार्क से आए हुए हैं। कृपया वे आए और चित्र अनावरण में, और हमारे मुख्य अतिथि और सहयोगी जितने यहाँ पर हैं वो उनका सहयोग करेंगे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। प्रभु सुमिरे ते पाप कटत है। प्रभु सुमिरे ते पाप कटत है। जन्म साथ ही आदरणीय सतीश जी से हम निवेदन करते हैं कि 2550वीं जो निर्माण महोत्सव हम मनाने जाएंगे उसका भी वो यहाँ से शंखनाद यहाँ से शुभारंभ करें। विज्ञान भवन से 2550वां भगवान महावीर निर्माण कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ हुआ था। आज हम उसको और गति प्रदान कर रहे हैं, और आज आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम पूरा संपन्न होगा। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में आचार्य श्री का मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए महावीर भगवान स्वामी की, जैन धर्म की जी। दीप प्रज्वलन के लिए मैं सभी जो भी गणमान्य अतिथि वहां पर हैं, उपस्थित हैं, उन सभी को आमंत्रित करती हूं। और साथ ही आदरणीय राजेश जी, मोनिका जैन जी, वर्धमान ज्वेलर्स, जिनेंद्र जी नरपतिया, धीरज कासलीवाल जी, आप अतिथि आइए और दीप प्रज्वलन करके दीपमय हर दिशा कर दीजिए। आत्म ज्योत जगाते चलो। राजेश जैन जी, मोनिका जैन जी, जिनेंद्र जी, धीरज कासलीवाल जी, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए। आत्म ज्योत जगाते चलो, ज्ञान का स्रोत बहाते चलो। जिनेंद्र नरपतिया जी यहाँ नहीं है। जिनेंद्र नरपतिया जी स्टेज पे पहुंच चुके हैं। प्लीज पीछे टीम पीछे खड़ी रहेगी। दीप प्रज्वलन वर्धमान ज्वेलर्स वाले राजेश जी, जिनेंद्र नरपतिया जी और धीरज कासलीवाल जी। धीरज कासलीवाल जहाँ कहीं भी है, प्लीज मंच पे आए और दीप प्रज्वलन का काम। दीप प्रज्वलन के लिए मैंने आमंत्रित किया है बहुत हृदय से आदरणीय राजेश जी, राजेश जैन जी, वर्धमान ज्वेलर्स, आदरणीय मोनिका जैन जी, आदरणीय जिनेंद्र जी नरपतिया और आदरणीय धीरज कासलीवाल जी। कृपया वे आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को प्रकाशवान कर दे। दीप जला प्रभु चरणों में, दीप जला प्रभु चरणों में, करते हैं ये आस। क्या आस करते हैं? बनेंगे तुम जैसा एक दिन, बनेंगे तुम जैसा एक दिन, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। वो ज्ञान का दीप हमारे भीतर जगे, ये भावना रखें। करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन। वीर को वंदन करे, महावीर को वंदन
आप गाएंगे करे महावीर को वंदन करे महावीर को वंदन वीर को वंदन करे महावीर को वंदन करे महावीर को वंदन करे महावीर को वंदन बहुत ही सुंदर लग गया ये महावीर वंदना सुनकर, और पहली बार इतना आनंद आया। हमें ये जानकारी नहीं थी कि सुनीता गोधा जी के अपने जीवन साथी के साथ यहाँ पर गीत प्रस्तुत करेंगी। बहुत ही आनंद आया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पहली जोड़ी ऐसी है जो दोनों संगीत में जिनको महारत हासिल है और अपने संगीत कला को ही आगे ले जा रही हैं। बहुत ही सुंदर, अभिनंदन, दिल से वंदन। स्वागत अध्यक्ष जितने भी हैं सब सुनीता गोधा जी का स्वागत करेंगे, और तालियां आप लोग भी बजाएंगे ताकि सहभागी आप मैं भी नाम बनें। बोल देती हूँ। ठीक है। आदरणीय शशि कासलीवाल जी, सुमन जी, रिंशु जी, वीणा जी, विनीता जी और अनीला जी, आप स्वागताध्यक्ष हैं आज के समारोह की, और सभी का अभिनंदन आप ही को करना है। अब बहुत ही खुशी का विषय है, इसके बाद महाराज जी आ रहे हैं, उसके बाद बरखा जी को बुलाया जाएगा और उनके बारे में आपको बताया जाएगा। जय बोलो आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज की, जिनके बिना हम अधूरे थे। बिल्कुल लग रहा था हमारे साथ कोई शक्ति खड़ी है, वो प्रत्यक्ष आपके सामने आ रहे हैं। जय बोलो आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज की। तालियां बहुत हल्की है, गुरुदेव आए हमारे चरणों में, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आचार्य श्री विद्यानंद जी के उपवन में शोभित है पुष्प अनेकानेक, जप ध्यान तप त्याग से शोभित है प्रत्येक। उन सुमनों में श्वेत सुमन है आचार्य श्री प्रज्ञ सागर, ऐसे परम गुरु के चरणों में अर्पित यह श्रद्धा सागर, अर्पित यह श्रद्धा सागर। बोले आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और अब लग रहा है कि जिनकी छत्र छाया में ये कार्यक्रम संपन्न होना था, अभी हम अधूरे से लग रहे थे, और अब हम सभी के ऊपर जो आशीर्वाद आचार्य श्री का हम सभी को प्राप्त हुआ है, उनका सानिध्य मिला है, ये हम सभी का सौभाग्य है। ये जैन एकता मंच का सौभाग्य है, हम सभी महिलाओं का, पुरुषों का सौभाग्य है कि आचार्य श्री एक विनम्र अनुरोध पे, निवेदन पे उन्होंने इस कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमें अपना सानिध्य प्रदान किया। अब हम एक ऐसी महिला शक्ति को बुलाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की बागडोर संभाल रखी है, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को उनका नाम पता होगा। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को जैन एकता मंच की अध्यक्षा के रूप में बागडोर संभाली है, और अनेक महिलाओं को उन्होंने जैन एकता मंच से जोड़ा है। वो मध्य प्रदेश से आई है और उनका नाम है श्रीमती वर्षा जैन। कृपया करताल ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। और एक विशेष बात और बताऊं, वो आज लेकर आ रही हैं जैन एकता मंच का गीत, जिसको उन्होंने खुद रचा है, स्वरबद्ध किया है, और आज उन्हीं की आवाज में हम यहाँ पर सुनेंगे। तो एक बार पुनः स्वागत कीजिए बरखा जी का। डॉली जैन जी जो ग्वालियर से आई हैं, उनको भी हम मंच पे आमंत्रित करते हैं। मनोरमा जैन जी, राजकुमारी जैन जी जो भिंड से आई हैं, और बबली जैन जी जो डबरा से आई हैं, इन सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ। बरखा जी की ये पूरी टीम है, ये एक साथ यहाँ पर एकता गीत प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन ताली के हमें एहसास कैसे होगा। जोरदार तालियों से बरखा जी का अभिनंदन कीजिए।
इस स्वागत अब आप सुनेंगे उनसे रचित जैन एकता मंच का हमारा गीत और आप सब ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे। चलिए महावीर भगवान की जय। दीप प्रज्वलित हो गया, गुरुदेव का आगमन हो गया और महावीर स्वामी के वंदन के बाद ये एकता मंच प्रकाशित हो रहा है, जिसका स्वरचित स्वागत गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम। जिनवरम करते आपको नमन, अपनी राहों में कर देना हमको सफल। जिनवरम करते आपको नमन, अपनी राहों में कर देना हमको सफल। जिनवरम देश देश में मिला हमें सम्मान है, जिस देश में मिला हमें सम्मान है, उस देश को भी सम्मानित करने में हम है आरज़ू यही काम निष्ठा से हो लगन हो लगन हो लगन हो लगन। जिनवरम आपको नमन, अपनी राहों में कर देना हमको सफल। जिनवरम जिन धर्म संस्कृति के संवाहक बने, जिन धर्म संस्कृति के संवाहक बने, जिन्हें आज्ञा का सदा हम पालन करें, जिन्हें आज्ञा का सदा हम पालन करें। हे आर जैन मन में भेद भावना कभी कोई रहे, जैन एकता का हम एक परिचय बने। मन में भेद भावना कभी कोई रहे, जैन एकता का हम एक परिचय बने। जिनवरम करते आपको नमन, अपनी राहों में कर देना हमको सफल। हमारी और भी अतिथिगण है, उसमें डॉक्टर डॉक्टर राशि हमारे बीच आ चुकी हैं। आपको पता है इनको मिसेस इंडिया वर्ल्ड की उपाधि मिली है और जोरदार तालियों से उन्हें मिसेस इंडिया वर्ल्ड श्रीमती राशि जैन जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। वो मंच पर हम सभी के यहाँ पर आ चुकी हैं और हम हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हैं हमारे समाज की एक ऐसी महिला जिन्होंने इस क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। ये बहुत बड़ी और गौरव की बात है। राशि जी, आपका हृदय से अभिनंदन और वंदन है। हमारी अतिथि के रूप में जैन एकता मंच के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में वो पधारी हैं और अब हम कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। श्रीमती राशि जैन जी का अभिनंदन कर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए मैं स्वागताध्यक्ष जो है अध्यक्षा उनको और साथ ही सुनीता गोधा जी को और सुनीता काला जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और उनका स्वागत शील्ड देकर अभिनंदन करें। कृपया तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। आतिथ्य जी के स्वागत के पश्चात अब हम विभिन्न प्रदेशों से आई हुई जो अध्यक्षा महोदया हैं उनको मैं आमंत्रित करती हूं और सभी अतिथियों से निवेदन करती हूं कृपया मंच पर रहें और उन सभी महिलाओं का हम यहाँ पर स्वागत और सम्मान करेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। अब मैं साथ ही सम्मान की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं मध्य प्रदेश की अध्यक्षा आदरणीय बरखा जी को आमंत्रित करती हूं और उनके सम्मान के लिए जो हमारी स्वागताध्यक्ष है आतिशी जी, अभी आप रहिए क्योंकि सभी का सम्मान होगा। हम चाहते हैं कि आप भी सम्मिलित हो उसमें। नमोस्तु महाराष्ट्री। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
मुझे यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है कि मेरे इस प्रयास में मुझे जो सफलता मिली है उसकी वजह से आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। वास्तव में यह मेरी अकेले की सफलता नहीं, पर सफलता है उन सभी बच्चों की और युवाओं की जो पढ़ लिख कर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और वही आकांक्षा के साथ वह अपनी पढ़ाई करते हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवारजन और अपने शिक्षकों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा समय समय पर मनोबल बढ़ाया और उन्होंने मुझे हर पल सपोर्ट किया। यह सफलता मुझे प्रथम प्रयास में नहीं मिली और मैंने कई राज्यों की विभिन्न न्यायिक सेवा की परीक्षा दी और सफलता ना मिलने पर कई बार मेरे को ऐसा भी लगा कि मेरा मनोबल टूटा, पर उस समय मेरे माता पिता मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आप लोगों के समक्ष दिल्ली न्यायिक सेवा में चयनित होकर उपस्थित हूँ। मुझे शुरुआत से ही लॉ में रुचि थी और मैं आभारी हूँ अपने मम्मी पापा की कि उन्होंने मेरी इस इच्छा का सम्मान किया और मुझे अपने सपने पूरे करने की पूर्ण आजादी दी। मैंने क्लैट का एग्जाम लिखकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गुजरात से पंचवर्षीय बीकॉम एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और जैसे कि हर बच्चे की इच्छा होती है कि वह अपने कॉलेज जाकर एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त करे, उसी इच्छा के साथ मैंने भी सीएस की डिग्री भी हासिल करी साथ ही साथ। पर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि लाइफ में लार्जर गोल्स पर भी हमें फोकस करना चाहिए और हमारे आसपास जो लोग मौजूद हैं हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए और साथ ही साथ अपने समाज को भी कुछ वापस देने की या समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन करने की भी इच्छा के साथ वो विजन होना चाहिए हमारे पास में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे इस निश्चय के पीछे मेरे बाबूजी के सीख का भी असर है कि उन्होंने मुझे यह शिक्षा दी है कि हमें सामाजिक तौर पे एक कंट्रीब्यूशन समाज में करना चाहिए। मेरे बाबूजी स्वर्गीय श्री पारसमल जी जैन बिलासपुरिया बहुत ही धार्मिक और कुशल का सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैंने उनसे अपने जीवन में अपनी पर्सनल, सोशल, रिलीजियस लाइफ में एक फेयर बैलेंस मेंटेन करके आगे बढ़ना सीखा है। आई थिंक मेरी जर्नी का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आज 21वीं सदी में बेटे या बेटों से कहीं किसी भी मायने में कम नहीं है। यह सोचना कि आपके कुल का नाम सिर्फ आपके बेटे रोशन कर सकते हैं, यह बिल्कुल गलत है। अगर बेटियों को अपने परिवार का पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन मिले तो वह भी कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। मैं तीन बहनों में सबसे छोटी हूँ। मेरी सबसे बड़ी बहन एमडी पैथोलॉजिस्ट एसएमएस से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मेरी छोटी बहन, उनसे छोटी बहन बिट्स पिलानी से एमटेक कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। और हमारे इन ऊंचे सपनों को उड़ान मेरे माता पिता और परिवारजनों ने दी है। तो यहाँ उपस्थित सभी माता पिता से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन कर उनको जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक बने। और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी बच्चों से मैं निवेदन करती हूँ या अपील करती हूँ कि अपने लक्ष्य की ओर कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड एफर्ट्स करते रहें। आपको अपने लक्ष्य पाने में सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करती हूँ कि सभी आयोजकों का कि आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है और ऐसे ही प्रोग्राम्स आगे भी आयोजित होते रहें ताकि हम बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ एक ऐसी नारी शक्ति को जो नारी शक्ति के विषय में ही एक बहुत ही सुंदर नृत्य के माध्यम से कविता और आराधना प्रस्तुत करेंगी। और उनका नाम है, वो बहुत अच्छे नृत्यांगना है, उन्होंने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल शोज किए हैं। और साथ ही एक बहुत विशेष बात यह भी है कि वो जैन एकता मंच की आदरणीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनीता काला जी की बहू हैं और उनका नाम है नम्रता जैन जी। नम्रता जैन जी को मैं हृदय से आमंत्रित करती हूँ, कृपया वे आए और यहाँ पर अपना गीत प्रस्तुत करें।
युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, हम संग साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी, तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे मैं तेज हवाओं का रुख आज बदल दूंगी, अब सोच लिया है ये मैंने, आने वाले कल का इतिहास बदल दूंगी, अब ठान लिया है ये मैंने। तू ही माँ, तू दुआ, तू धरती है, सब तू ही, तू जो नहीं, कुछ भी नहीं है, तू है ख्वाब, तू यकीन, तू ही सत्य, तू शक्ति, हम संगार, साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी, तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बहना दुलारी, तू जो चले, कुदरत चले, समय की सवारी, हो नारी, तू ही जन्मी अर्धांगिनी, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे, कई रूप है तेरे, कई रूप है तेरे नारी, सरस्वती नारी है बहना दुलारी, नारी अर्धांगिनी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए अब सम्मान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हूँ। विभिन्न प्रदेशों से आई हुई जो अध्यक्षा हैं, जिन्होंने कार्यभार संभाला है जैन एकता मंच का, हरियाणा से बरखा जी एमपी से, सोनिया जी हमारे बीच बैठी हुई है मेरठ से, सोनिया जी अल्पसंख्यक विभाग से, हमारी सुनंदा जी भी आई हुई है भवन में, सदन में, वो भी आए हमारे बीच में। जोरदार तालियों से इनका सम्मान करिए। ये बाहर से दिल्ली को एकता मंच को प्रेजेंट कर रही हैं और उसका विस्तार बाहर तक फैला रही हैं। इनके हाथों में एकता मंच की जान है। एकता मंच जैसे कहते हैं महिलाएं बहुत घर घर जाके अपने सदस्य बना लेती है और टीम बना लेती है, इन सब ने वो काम किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया जी आप आइए। शशि जी जिनसे मेरी बात होती रही है, मैं परिचित तो किसी से भी नहीं हूं, लेकिन अब सबसे हम टीम मिलके काम कर रहे हैं। शशि जी यूपी से।
लियो प्रभुनाथ, जन मन हर्ष रहा। बहुत सुंदर। चलिए आज सारी मुश्किलों को हराते हैं, चलिए आज सारी मुश्किलों को हराते हैं और जरा जोर से मुस्कुराते हैं और जोर से ताली बजाते हैं। प्रभु का जन्म हुआ है, जन्म कल्याणक महोत्सव हम मना रहे हैं और 2622वां जन्म कल्याणक महोत्सव और साथ में आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी 2550वां भगवान महावीर का निर्माणोत्सव मनाया जाएगा। हम सभी एक बार करतल ध्वनि से बोलेंगे, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अब जिनको इतनी देर से हम सुन रहे थे, आप सभी जानते हैं ना, और इधर माइक से वो बोल रही थी लेकिन मैं उन्हें बोलने नहीं दे रही थी, बहुत डिस्टर्ब कर रही थी उन्हें। ऐसी शख्सियत कौन हो सकती है? डॉक्टर इंदु जैन, आप बीच में प्लीज। आपके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात जैन एकता मंच के माध्यम से मैं आपको बता रही हूं। ये जब से मैंने 30 साल से सोशल काम शुरू करना किया, धार्मिक कार्य में जुड़ी, तब से जब जब ये दिल्ली में रहने लगी, मैंने जब जब इनको बुलाया, इन्होंने बिना कितना भी जरूरी काम हुआ, इनको कहीं जाना भी था आज भी, लेकिन आपको बताऊं इन्होंने इस मंच के लिए जाना अपना कैंसिल कर दिया। ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है कि इंदु जैन हर समय समाज में, और इनसे अच्छा अनाउंसर बोल सकते हैं हम या डिक्टेटर बोल सकते हैं। डिक्टेशन जो करती है हमारी बहुत अच्छी करती है, भले ही हम इनको मौका नहीं देते बोलने का। तो इनका जोरदार तालियों से, बहुत हल्की तालियां। मंच इसीलिए बना है कि महिलाएं अपना सम्मान इसी मंच पे करवा लें सब। इंदु जी के लिए हमें इतना भी पता है कि इन्होंने प्राकृत भाषा में पीएचडी किया है, तो एक बार जोर से तालियां तो बनती हैं। उनकी भाषा में ये सब दिखाई देता है जो वो बोलते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाहर से लोग आए हैं, क्योंकि हमारी आवाज, जैन एकता मंच की महिलाओं की आवाज बाहर तक पूरे इंडिया में गूंज चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो है गुवाहाटी में गूंज गई है, क्योंकि दीदी को रिक्वेस्ट करते ही दीदी तैयार हुई और हम सब बहुत खुश थे। करनाल वाले भी वहीं खड़े हो जाए जहां पे हैं प्लीज। मैं स्टेज पे बुला नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपको समय की, महाराज जी का आदेश भी और समय की विडंबना भी है। आप अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे जो लोग भी, ठीक है? अब आपको मैं, नहीं ऐसा नहीं है कि नारी अकेली है, बिना भाइयों के बहनें नहीं चलती, बिना माँ के बच्चे नहीं चलते, और बिना आदमी के हम महिलाओं का अस्तित्व कम होता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सबसे पहले आदरणीय सुशील जी जैन मोदी नगर, जिनके सानिध्य में चाहे सांगानेर की बात हो, चाहे कितने बड़े आयोजन की बात हो, इनके नेतृत्व में पिछले 35 साल से काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और जब जब इन्होंने आदेश किए हैं, हमने समाज और धर्म को दिशा देने का काम इनके नेतृत्व में किया है। आज जैन एकता मंच में मुख्य राष्ट्रीय सलाहकार के पद पे विराजमान हैं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद पूरे जैन समाज को, पूरी जैन एकता मंच को देने का काम किया है। और इस कार्यक्रम के लिए 51,000 रुपए की ये घोषणा इन्होंने की है। करतल ध्वनि से इनका स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। और वीर प्रभु आचार्य प्रज्ञ सागर जी की कृपा से इनका आशीर्वाद इसी प्रकार संस्था पे बना रहे। इन्हीं के साथ बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। 60+ की महिलाएं हैं, वो हमारे बीच आपको एक अच्छा सा कव्वाली के माध्यम से संदेश देगी। प्रोग्राम यही है कि पहले उनका वो होगा और फिर हम महाराज जी को सुनेंगे। महाराज जी हमारे बीच में बहुत देर से बैठे हैं, हम चाहेंगे उनके आशीष वचन जल्दी से सुने। उससे पहले जल्दी से अर्पणा जैन जी, जो हमारी विकलांगों के लिए कार्य करती है, उनका हम सम्मान करते हैं। ये कानपुर से आई है और हमें शांति स्थापना मिशन चलाती हैं हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, और हमारी एकता मंच को 21,000 रुपए अभी अभी इन्होंने बोला है, और हम इनके कार्य के आधार पे इनका सम्मान करते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काम करती हैं। जो देखिए, सम्मान की प्रक्रिया बहुत जरूरी है,
क्योंकि महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, महिलाएं धुरी हैं, अगर कहे तो गलत नहीं होगा। जिस तरह पूरे शरीर का केंद्र नाभि होती है, उसी नाभि से 72,000 नाड़ियां जुड़ी होती हैं। इसी तरह जब गर्भ में बालक या बालिका आती है तो नाड़ी से जुड़ी रहती है, और उसके बाद जब वो व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो वो संस्कार लेकर आता है, एक माँ का संस्कार लेकर आता है। यहाँ पर हमारे सामने वैशाली और इंद्रापुरम महिला मंडल की पूरी टीम है यहाँ पर, और मैं इनका नाम लेना चाहूंगी क्योंकि इसमें से अधिकतर जो महिलाएं हैं वो 60+ की हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। आप हैं वंदना जी, अनुपमा जी, रेणु जी, रीता जी, किरण जी, पारुल जी, रजनी जी, प्रीति जी। पर मैं एक बात इनकी कव्वाली शुरू होने से पहले मैं जरूर बोलूंगी, और यहाँ सभी जितने लोग वो बैठे हुए हैं वो सभी ध्यान से सुनिएगा कि हम जिंदा क्यों हैं और कैसे मानना चाहिए कि हम जिंदा हैं। चाहे हम बचपन में हैं, युवावस्था में हैं, चाहे वृद्धावस्था में हैं, हम जिंदा कैसे हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, ये कव्वाली शुरू हो, आपके अंदर जोश आ जाएगा। रिश्तों को जी रहे हैं तो जिंदा हैं हम सभी, रिश्तों को जी रहे हैं तो जिंदा हैं हम सभी, सबसे मिलकर खिल रहे हैं तो जिंदा हैं हम सभी। दुनिया को साथ लेके बैठ रहे हैं, दिल की गिरहें आपस में खोल रहे हैं, दिल की गिरहें आपस में खोल रहे हैं, मन में उतरे हैं एहसास बनकर, खूब हंसते हंसाते हैं कुछ खास बनकर, किसी के सुख दुख में साथ खड़े हैं, किसी के सुख दुख में साथ खड़े हैं, जैसे जैन एकता मंच सबके सुख दुख में साथ खड़ा है, किसी के सुख दुख में साथ खड़े हैं तो जिंदा है हम सभी, रिश्तों को जी रहे हैं तो जिंदा है हम सभी। अब जिंदगी के इस सुंदर पड़ाव पर, जो भी हमारी उम्र का पड़ाव है, सुन लीजिए, अब जिंदगी के इस सुंदर पड़ाव पर सिर्फ आत्मा को साधने का भाव कर लो, बहुत जी लिए बाहरी दुनिया में मन, अब अपनी लगन प्रभु के साथ कर लो। मनुष्य जन्म धर्ममय है तो जिंदा है हम सभी, हम ना हो दुनिया में फिर भी दुनिया याद करे हमें तो जिंदा है हम सभी। और ऐसी ही जिंदगी को हम सभी को सार्थक करना है, ये संकल्प लेकर यहाँ से जाना है कि हम अपनी जिंदगी धर्ममय बनाएंगे। स्वागत है वैशाली और इंद्रापुरम से आई हुई महिलाओं का कव्वाली के लिए। अरे माता बहनों जरा ये बता दो, अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किसलिए है, मंदिर में श्रृंगार भला किसलिए है। अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार
खोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। सास ने क्या सोचा, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। हो सास ने क्या सोचा, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। मगर करनी है घरों की चर्चा, अगर करनी है घरों की चर्चा, तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है, तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है। ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है, मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। तिलक में लिपस्टिक, अचाने के फाइल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल था, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। तिलक की लिपस्टिक, अचाने के फाइल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। हो तिलक की लिपस्टिक, अचाने के फाइल, 800 की साड़ी सस्ते वाले चावल। को 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। तुम्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा, तुम्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा, तो मंदिर के चावल अलग किस लिए है, तो मंदिर के चावल अलग किस लिए है। ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है, मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। खीर कब पकाई, कब हलवा खाया, सारा गाना कर मंदिर में गाया था, सारा गाना कर मंदिर में गाया। खीर कब पकाई कि कब हलवा खाया, सारा गाना आकर मंदिर में गाया। हो खीर कब पकाई, कब हलवा खाया, सारा गाना कर मंदिर में गाया था, सारा गाना कर मंदिर में गाया। अगर याद आती है खाने की थाली, अगर याद आती है खाने की थाली, तो पूजन की थाली भला किस लिए है। बहुत ही बढ़िया, सुंदर बहुत बढ़िया। प्रस्तुति। आदरणीय परम श्रद्धेय 108 मुनिराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजित सभी विद्युत जन का मैं सबको जय जिनेंद्र बोलती हूँ। सामने जितने भी बैठे हैं मेरे भाई बहन, सबको मैं अपनी ओर से जय जिनेंद्र कहती हूँ। जैन एकता मंच मेरे लिए यह नई ही वो गठित हुई एक संस्था है। मैं नहीं जानती थी क्या है क्या नहीं है। सुनीता जी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा चलो बहुत दिन हो गए, दिल्ली जाना नहीं हुआ, दिल्ली भी जाके आ जाएंगे और सबसे मिल के आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि जब देखिए महिलाओं की बात हो रही है, मेरे पास जो आपने लिखा ना समाज सेविका, दानवीर,
तो मैं इसमें कहूंगी कि मैं समाज सेविका तो हूं, पर दानवीर नहीं हूं। ये मेरे पति का काम है, इसलिए पुरुषों की भी बात करनी चाहिए ना। वो दानवीर हैं, उन्हें भी ये उपाधि शोभा देती है। मैं समाज की सेवा जरूर करती हूँ, पर मैं दानवीर नहीं हूँ। इन्होंने मुझे ये उपाधि दी है, तो मैं ये उपाधि उनको दे दूंगी कि मैं गई थी महिला सम्मेलन में, आपके लिए उपाधि आई है। और ये संस्था फूले फले, आगे बढ़े, समाज में सारे काम हो, क्योंकि भगवान महावीर ही एक ऐसे थे जिनके सिद्धांत संसार में, विश्व में शांति ला सकते हैं। अगर हम अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह की बात करें तो शायद इससे आगे कुछ भी नहीं है। इन 3 सिद्धांतों पर अगर दुनिया चलने लगे तो न तेरा न मेरा, यहाँ सब कुछ अपना होगा, सब एक साथ होंगे, एक साथ रहेंगे। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी को मैं देखती रहती हूँ मोबाइल पर, बहुत मन हुआ उनको पास से देखूं। और ये जब भी बोलती ना, पूरी बत्तीसी दिखा के बोलती है, ऐसे वैसे नहीं बोलती है, तो समझ में आ जाता है ये इंदु जी बोल रही है। और मुझे नहीं पता, क्योंकि इनका जन्म भी लाडनू का और मेरा जन्म भी लाडनू का है, इसलिए हम लोग बुआ भतीजी हो जाएंगे अब। छोटी बहन तो कैसे कहूँ, ये मेरे से बहुत छोटी है। और मैं ज्यादा क्या कहूँ आपको, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, ये कार्यक्रम देख करके। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी संस्था बने, कुछ भी कहीं हो, मतभेद हो पर मन भेद हमारा ना हो। मैं यही चाहती हूँ कि हमारा मन भेद ना हो, हम किसी को भी नीचे और ऊंचे और कंपटीशन की दृष्टि से ना देखें। हमें जो करना हम करें, वो जो करें उनकी भी तारीफ करें। कोई ये नहीं कि वो उसने ये कर दिया मैं ये करूंगी, मेरे को ये नहीं करना है, वो नहीं करना, वो अच्छा है बुरा, हम इन बातों से ऊपर उठें। नारी की इतनी बात होती है, अरे नारी तो शुरू से ही सम्मानित है, अब क्या सम्मान देंगे वो? हम तो शुरू से ही सम्मानित है इस संसार में, अभी हमारा क्या मान और क्या अपमान। आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। और साथ में बात यह है कि बिना पुरुष के और बिना नारी के कोई भी काम अच्छी तरह संभव नहीं हो सकता है। अगर किसी काम को सफल बनाना होगा तो दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। और इसी के साथ में सुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया सबके बीच में। और मैं सारे मंच वगैरह का काम आजकल कम कर दिया है, मैंने जाती नहीं हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन सुनीता जी का इतना आग्रह था मैं आई। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आप करते रहें, मेरा जितना भी सहयोग मुझसे बनेगा मैं देती रहूंगी। धन्यवाद। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, वीर धर्मोस्तु मंगलम, वीर धर्मोस्तु मंगलम। यदर्चा भावेन प्रमुदिते मनादर दुरिह, क्षणादासित स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भव। जय बोलो शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की।
आवाज बढ़ा देंगे, थोड़ा सा इको डाल देंगे। धर्मानुरागी महानुभाव, हम सभी लोग परम सौभाग्य को प्राप्त हैं कि हमें भगवान महावीर स्वामी मिले। परम कृपालु, कृपण दयालु, जिन्होंने हमें सच्चे मार्ग पर चलना सिखाया, जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई, जो कहते हैं कि अपना जीवन ऐसा मत जीना किसी और का जीवन जिसमें जीना ही मुश्किल हो जाए। वो कहते हैं कि जैसे तुम जीना चाहते हो ऐसा हर इंसान, हर प्राणी जीना चाहता है। तुम सुखी रहना चाहते हो तो दूसरा जीव भी सुखी रहना चाहता है। इसलिए अपने चलने में, अपने उठने में, अपने बैठने में, अपने खाने और अपने पीने और अपने सोने, अपने उठने, सजने संवरने में कुछ ऐसा मत करना कि किसी को कष्ट हो, किसी को पीड़ा हो, किसी को दुख हो। ऐसे कृपालु भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने जीवन जीने की कला ही नहीं मरने की भी कला सिखाई है। तुम जीते हो कैसे और मरते हो कैसे, ये तुम्हारा भविष्य इससे निर्धारित होता है। तुम अच्छे से जीते हो और अच्छे से मरते हो तो तुम भविष्य के भगवान बन सकते हो, और ढंग से न जियोगे न ढंग से मरोगे तो भगवान नहीं शैतान ही बनोगे तुम। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं हमारा भविष्य हमारे हाथ पर है। हम ही ताला और हम ही चाबी हैं। हमारा कंट्रोल किसी और के पास नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। भगवान महावीर स्वामी ही सभी धर्मों में एक ऐसे परमात्मा हुए जिन्होंने सभी जीवों को स्वतंत्रता सिखाई है। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है, प्रत्येक भक्त भगवान बन सकता है। दुनिया के धर्मों में और जैन धर्म में क्या अंतर है? वहां भक्त भक्ति रहेगा और भगवान भगवान ही रहेगा, और यहां कहते हैं कि भक्त भी भगवान बन सकते हैं। यही कारण है कि वहां पर लोग परमात्मा को मनाने में लगे हुए हैं, परमात्मा को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, परमात्मा को प्रसाद से प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। और महावीर स्वामी कहते हैं कि मैं प्रसाद से नहीं तुम्हारी प्रसन्नता से प्रसन्न हूं। तुम अपनी आत्मा को प्रसन्न करो। जैन दर्शन में भगवान की पूजा भगवान बनने के लिए नहीं है, भगवान की पूजा भगवान बनने के लिए नहीं है, स्वयं भगवान बनने के लिए हुआ करती है। इसलिए पुरुषार्थ करो। एक सूत्र है, अच्छे संस्कार अच्छे संसार का निर्माण करते हैं। अच्छे संस्कार, तुम्हारे अच्छे संस्कार होना चाहिए। ये देखो सब बैठे हैं ना, ये अच्छे संस्कार वाले बैठे हैं, और इन्हीं से ही सच्चा संसार बनने वाला है। जब हमारा सच्चा संसार होता है तो वहीं से हमारी सिद्धत्व की यात्रा प्रारंभ हो जाया करती है, वहीं से आत्मा परमात्मा की ओर गमन करने लग जाती है। एक है लेडीज जिसका मैं नाम नहीं बोलूंगा, आपको तो पता ही चल जाएगा। वो कहती है मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। क्या कहती है?
अरे मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हाँ तुम ले लो, तुम उसी पार्टी की हो। मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, ये सूत्र ही गलत है। महावीर लड़ने की बात नहीं करते हैं, महावीर तो लाड़ की बात करते हैं। मैं तुम्हें देता हूं महावीर का सूत्र। मैं लड़की हूं, मैं भी पढ़ सकती हूं। मैं लड़की हूं, मैं भी पढ़ सकती हूं, और भारत के भारत में रहकर मैं भी इतिहास गढ़ सकती हूं। मैं भी भारत के भारत में रह करके एक नया इतिहास गढ़ सकती हूं। लड़की हूं, पढ़ सकती हूं। बैठी है बीच में आतिशा जैन, जिसने बताया कि हम क्या कर सकते हैं। देश को, समाज को लड़के ठीक नहीं किया जा सकता है, पढ़ के ठीक किया जा सकता है। पढ़ के ठीक किया जा सकता है। और यही कारण है युगादि पुरुष ऋषभदेव ने अपनी दोनों बेटियों को अपने जांघे में बिठा करके धर्म की शिक्षा दी कि तुम इतिहास बना सकती हो, इतिहास बना सकते हो। भगवान महावीर स्वामी कुरीतियां, गलत प्रथाओं के विरोध में खड़े हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि स्त्रियों को अबला समझा जाए। वो नहीं चाहते थे कि स्त्रियों का अपमान हो। जिस समय स्त्रियों के साथ घोर अत्याचार हो रहा था, उस समय महावीर स्त्रियों के साथ खड़े हुए थे, महिलाओं के साथ खड़े हुए थे। जहां पर महिलाओं को भी बीच चौराहे पर बोलियां लगा करके खरीदी जाती थी, ऐसी चंदनवाला के साथ महावीर स्वामी खड़े हुए थे। और सारा संसार जानता है चंदनवाला के लिए, सारा विश्व पूछता है चंदनवाला के लिए। पहले तीर्थंकर से लेकर अंतिम तीर्थंकर तक सभी ने स्त्रियों का सम्मान किया है। आज यहां भी जैन एकता मंच सतीश और सुनीता, पता नहीं राशि दोनों को कैसे मिल गई, यहां पर जयपुर से आई है। सुनीता और सतीश दोनों ही अध्यक्ष और दोनों की राशि एक ही बैठी हुई है, क्योंकि इन लोग के साथ में रत्नों की प्रभा साथ में है। जब रत्न की प्रभा निकलती है तो राशि भी बहुत अच्छी हो जाती है, और सुनीता और सतीश भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी हमारे करुणा के सागर हैं। जो भी इनके पास जाता है, जो भी इनके निकट जाता है, वो बहुत कुछ बन जाता है। महावीर स्वामी के पास तो पापी भी जाता है तो परमात्मा बन जाया करता है। और यही कारण है कि महावीर स्वामी कहते हैं कि पापी से घृणा नहीं, पाप से घृणा करो। पापी तो परमात्मा बन जाता है। हमारे यहां तो अंजन चोर भी निरंजन बन जाया करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, महावीर का धर्म नर से नारायण बनाने का नहीं है। महावीर का धर्म नर से नारायण बनाने का नहीं है। महावीर का धर्म तो पशु से परमेश्वर बनाने का है। जो पशु को भी परमेश्वर बना देते हैं, जहां नाग नागिन भी तिर जाते हैं नमोकार महामंत्र से, जहां पर एक श्वान भी प्रभु का सुमरन करके देव बन जाया करता है। जैन धर्म अत्यंत सरल धर्म है,
सहज है, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल है। तुम जैसे हो तुम वैसे रहो, न छल न कपट न मायाचारी। तुम जहां हो, तुम जिस स्थान पर हो, तुम बस वैसे ही रहो। ये जैन धर्म है। महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम कहां बैठे, कैसे बैठे, ये जरूरी नहीं है, किस भाव को लेके बैठे ये बहुत जरूरी है। वो भावों पर जोर देते हैं। वो कहते हैं भाव ही भाग्य है, भाव ही भविष्य है, भाव ही तुम्हारे अंदर भगवान पैदा कर देता है। भाव से ही संसार बनता है और भाव से ही संसार मिटता है। भाव से ही कर्म बनते हैं और भाव से ही कर्म छूट जाते हैं। भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, और भावों भावों में ही यह कर्म सजोया करता मन। भावों भावों में ही यह कर्म बांधता है ये मन, और भावों भावों में ही यह कर्म काटता है ये मन। भावों की पगडंडी पर। महावीर स्वामी कहते हैं अपने भावों को निर्मल रखो, तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन में समयसार प्रकट हुआ करता है। निर्मल आत्मा ही समयसार कहलाया करती है। वैशाली का वह नंदन, त्रिशला का दुलारा, वर्धमान, सौधर में इंद्र ने पहला नाम दिया वीर पांडुकशिला पर। माता पिता के हाथ में आते ही वृद्धि को देखा तो वर्धमान नाम रखा। वह बालक प्रतिभा का अद्भुत धनी, ज्ञानवान, बचपन से ही जिसके जीवन में अहिंसा, अनेकांत और शादवाद हो, सामायिक और क्षमता हो, ऐसा हमारा महावीर था। एक प्रसंग है, जिस समय महावीर का जन्म हुआ था तो उस समय 3 बालकों का जन्म और हुआ था, काकधर, पक्षधर, चलधर। तीनों ही अभिन्न दोस्त थे महावीर स्वामी के। एक साथ खेलते थे, एक साथ उठते और बैठते थे। बच्चे तीनों ही खेलने के लिए आना था तो महावीर को, वर्धमान को बुलाने के लिए पहुंचे। सप्तखंड का महल नंदाव्रत विदेह कुंडपुर पर। बालकों ने कहा, नीचे ही मां मिल गई तो मां से कहा कि हमें वर्धमान को बुलाना है, हमें खेलने जाना है। अच्छा तो जाओ, ऊपर जाओ। बच्चे भागते भागते सीधे 7वें खंड में पहुंच गए और वहां पे जाके देखा तो पिताजी बैठे सिद्धार्थ। बोले वर्धमान कहाँ है? बच्चों वर्धमान यहां पर नहीं है, वर्धमान नीचे है। तो बच्चे वो नीचे आने लगे। रास्ते में ही चर्चा होने लगी कि देखो भगवान के माता पिता भी झूठ बोलते हैं। मां तो कहती है कि कहां पर है? ऊपर। और पिताजी कहते हैं कहां पर है? नीचे। बीच में आ ही रहे थे कि वर्धमान मिल गए। क्या बात है, क्या चर्चा हो रही है? चर्चा यही हो रही है कि तुम्हारी मम्मी भी झूठ बोलती है, तुम्हारे पापा भी झूठ बोलते हैं। क्यों, क्या बात है, क्या हो गया? मां से पूछा तो कहा कि ऊपर, और पिता से पूछा तो कहा नीचे। तो वर्धमान कहते हैं कि मेरे माता पिता कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सच ही तो कहा था। मां ने कहा था ऊपर, तो देखो मैं ऊपर हूं, और पिता ने कहा था नीचे, तो देखो मैं नीचे हूं। ये अनेकांतवाद है, ये शादवाद है। विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान सिर्फ एक भगवान महावीर स्वामी ही तो हैं।
विश्व के सामने दो ही विकल्प हैं, महाविनाश या महावीर। महाविनाश को चुनते हैं तो समस्या पैदा हो जाएगी, और महावीर को चुनते हैं तो समाधान मिल जाएगा। इसलिए महाविनाश की ओर नहीं, महावीर की ओर चलना है। महावीर स्वामी कहते हैं जीवन को अच्छा बनाने के लिए छोटे छोटे नियमों से आगे बढ़ो, संकल्पों के साथ बढ़ो। ये छोटे नियम, ये छोटे संकल्प तुम्हारे जीवन को बहुत बेहतर बना देंगे। पर वो इस बात को भी कहते हैं कि छोटे हुए संकल्प हों तो छोटे संकल्प भी बड़ी मजबूती के साथ पालन करना, उसमें आलसी मत बनना, उसमें प्रमादी मत बनना। बड़ी लगन के साथ, बड़े श्रम और परिश्रम के साथ, मजबूती के साथ उस धर्म का पालन करना। और मैं तुमसे कहता हूं कि ये महावीर का धर्म है, मजबूरी का नहीं, मजबूती का धर्म है। क्योंकि तुम मजबूरी में महावीर का धर्म का पालन करोगे तो आगे चल के मजदूर बनोगे, और मजबूती से पालन करोगे तो महावीर बनोगे। तुम्हें क्या बनना है बोलो? अच्छा, महाराज जी बैठे थे, सब खा पी के आ चुके हो? चल तू खा के आ जा, फिर मैं आ जाऊंगी। एक के बाद एक नंबर लगा हुआ था, रत्न प्रभा सब देख रही थी यहां से, चलने दो। तो बोले मैं क्या करूं, सामने बोतल रखी, मैं भी पी लेती हूं। क्या करें? धर्म को मजबूरी में नहीं, मजबूती से पालन करो। समर्पण अटल होना चाहिए, अचल होना चाहिए। तभी हम महावीर के सिद्धांतों पर चल पाएंगे, तभी हम महावीर तक पहुंच पाएंगे, तब हम स्वयं महावीर बन जाएंगे। हमें महावीर बनना है, महावीर, शक्तिशाली बनना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। आज यहां पर नारियों की बात है, सच तो बात है, जीवन जीने के लिए शरीर में नाड़ी और समाज को ठीक करने के लिए समाज में नारी का अत्यंत महत्व है। नारी के बिना शरीर विकार है, जीवन विकार है, और नारी के बिना ये देश और राष्ट्र और विश्व विकार हो सकता है। इसलिए नारी का सम्मान, मुझे बहुत अच्छी बात लगी रत्न प्रभा की। बोले कि हम तो पहले से सम्मानित, हमें क्या सम्मान करोगे? जिसका सम्मान तीर्थंकर कर चुके हैं तुम उसका सम्मान क्या करोगे? नारी नारी मत कहो, नारी गुण की खान, और नारी से ही निकले 24 तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने तीर्थंकरों को जन्म दिया है। जिसने तीर्थंकर ने नारी का सम्मान बढ़ाया है, उसका दुनिया सम्मान क्या कर सकती है? वो तो जननी स्वर्ग के समान है, सुखों का भंडार है। हमें हर पल हर समय इनके सम्मान को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इनके सम्मान से ही, नारी का सम्मान, ये हमारी संस्कृति है हिंदुस्तान की। क्या है सम्मान? नारी पुरुष के पीछे भी चलती है तो वो भी इसलिए चलती है कि पुरुष के धर्म को बढ़ाना है। क्या है पूर्व संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में? पाश्चात्य संस्कृति में नारी आगे चलती है, पुरुष पीछे चलता है। ये पूर्व की संस्कृति है कि पुरुष आगे चलता है, नारी पीछे चलती है। क्योंकि वो धर्ममय है, क्योंकि पुरुष बिगड़ सकता है, उसको बिगड़ने नहीं देती है, उसको बिगड़ने नहीं देती है, उसको धर्म में लगा के रखती। यहां वहां भाग जाए, इसलिए तू पहले आगे चल, बाकी तो पीछे मैं देख लूंगी। ये नारी है।
महानुभाव, आज बड़ा सामंजस्य दिखाई दे रहा है। दोनों जगह पल्ले देखो, एक तरफ नारी के और इस तरफ पुरुष के, कितना सामंजस्य दिखाई दे रहा है। आज बिल्कुल तुला बिल्कुल सही है, आज तोल मोल के काम हो रहा है। पल्ला यहाँ का ज्यादा दिखाई दे रहा है लगता है, लेकिन ये दोनों ही समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए परम आवश्यक हैं। जैन एकता मंच को मैं बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूं कि विश्व के कोने में पहुंच करके लोगों के जन जन और मन मन में एकता के सूत्र बांधे। ये एकता ही हमारी समाज की समृद्धि है, शक्ति है। इस एकता से ही हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का संरक्षण और संवर्धन हो सकता है, हमारी सभ्यता बच सकती है। इसलिए जहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ जैनत्व का ही एक पक्ष रखा जाता है, जहां कोई दिगंबर और कोई न श्वेतांबर का पक्ष है, मात्र महावीर के सद्भक्त हैं, इतना ही ध्यान रखने वाला यह मंच बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। महिला मंडल हमारी जैन एकता मंच की सुनीता जी, विनीता जी, इंदु जी, राशि जी, नम्रता, बहुत लोगों ने अच्छा, रत्न प्रभा, मनोरमा, सुनंदा, सभी लोग, अलका जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जितने बैठे हो सारे अध्यक्ष हो, चिंता मत करो। अध्यक्ष का अर्थ क्या होता है? संस्कृत अधि प्लस अक्ष मिला देते हैं तो अध्यक्ष बन जाता है। अक्ष मतलब आत्मा, जो अपनी आत्मा के पास है वो सभी अध्यक्ष हैं, और जो अपनी आत्मा के पास नहीं है वो अध्यक्ष नहीं है। तो जितने बैठे सब अध्यक्ष बैठे हैं, क्योंकि हम सब आत्मा की चर्चा करने वाले हैं, महावीर की चर्चा करने वाले हैं। तो हम सब लोग महावीर स्वामी को समर्पित हो जाएं। निर्वाण जयंती का अवसर आया है, निर्वाण जयंती का अवसर आया है, खुशियों का मौका आया है। निर्वाण जयंती का अवसर आया है, खुशियों का देखो मौका आया है। आ गया है 2550 निर्माण महामहोत्सव। फिर हम लोग देख पाए ना देख पाए, लेकिन महावीर स्वामी का 2550 निर्माण महोत्सव राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। अभी अनेकों प्रोग्राम सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए किए गए थे, अब प्रॉपर रूप से इसका उद्घाटन समारोह होगा। 2023 की दीपावली से 2024 की दीपावली तक अब हम एक दिन की दीपावली नहीं, पूरे एक वर्ष की दीपावली मनाएंगे। अभी राशि बोल रही थी जय हिंद जय महावीर, मैं कहता हूं जय जिनेन्द्र जय महावीर। राशि ने हिंदुस्तान को जोड़ करके जय हिंद जय महावीर कहा, और हम सभी हिंदुस्तान के जैनों को जोड़ करके जय जिनेन्द्र जय महावीर कह रहे हैं। ये 2550वां निर्माण महामहोत्सव का उद्घाटन संभावित और अपेक्षित हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा होगा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 25,550 लोगों के बीच में बहुत सुंदर यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। अभी विज्ञान भवन में श्री श्री रविशंकर जी आए हुए थे और उन्होंने सबके सामने कहा, मैं इसमें महावीर की वंदना करूंगा 2500 वाद्य यंत्रों के द्वारा, 2550 वाद्य यंत्रों के द्वारा। एक साथ वाद्य यंत्र बजेंगे पूरे 2550, और महावीर की बहुत सुंदर वंदना होगी आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा। अभी से बजने लगे, देखो
इसके ही साथ बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन होंगे। हमारे सुप्रसिद्ध संगीतकार कैलाश खेर के द्वारा भी जो है 1 घंटे का शो उसमें होगा और उसमें मंगलाचरण कर रहे हैं अनूप जलोटा, जो उसका मंगलाचरण करेंगे महावीर स्वामी की वंदना का। और एक ऐसे ही नहीं, बहुत सारे उसमें आयोजन हैं। आपको सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल वहीं पर रहना है। हम महावीर के शासन में हैं। महावीर हमारे पिता हैं, उनके उपकारों को हम भूल नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभी जैन समाज से कि हम महावीर के शासन में है तो हमें महावीर का गुणगान बहुत करना चाहिए, महावीर की भक्ति करना चाहिए, उनका चालीसा पढ़ो, उनकी पूजा पढ़ो, उनका भजन पढ़ो, उनका महावीर अष्टक जिसकी दीपार्चना हमने तैयार की है। 9 दीपकों से आप लोग प्रतिदिन अपने घर में, अपने मंदिरों में उसकी दीपार्चना करो। अंत में एक प्रार्थना करते हुए इसको अपन विराम करेंगे। और एक प्रोग्राम जो बताया मैंने, जो 2500 निर्माण जब महोत्सव हुआ था 2500, तो सरकार ने 50 एकड़ की जमीन जो थी दिल्ली में, जिसमें बहुत सुंदर स्वर्ग जैसे बहुत सुंदर वहां पर वो बना हुआ है, वहां का गार्डन, जिसका नाम महावीर वनस्थली दिया गया था। उसमें पहली बार प्रोग्राम होने जा रहा है। 21 जून को तो विश्व योग दिवस होगा, तो हम उसके पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं। 7 मई को 5550 लोगों द्वारा महायोगी महावीर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इसकी माननीय मुख्य अतिथि होंगी मीनाक्षी लेखी, जो इस कार्यक्रम का आयोजन स्वयं अपने हाथ में लेकर के कर रही हैं। और हमारी जैन एकता मंच, उसका सौजन्य, उसका नमन और उसमें योगदान पूरा का पूरा जो है जैन एकता मंच का होगा। और निवेदक होगा भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति, जो राष्ट्रीय समिति है। बहुत सुंदर तरीके से अपन कार्यक्रम और प्रोग्राम आयोजन करेंगे। अंतिम प्रार्थना, महिलाएं बड़ी बेचैन हो रही हैं, आंखें दिखा रही हैं। मैं देख ही नहीं रहा, दिखाओगे क्या? हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, बोलो हे अंतर्यामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, काटो करम जंजीर, हे वीर महावीर, बोलो हे वीर, हे अंतर्यामी, बोलो हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, काटो करम जंजीर, हे वीर महावीर, और कैसे हैं हमारे महावीर स्वामी? वीर तेरी चर्चा, वीर तेरी चर्या, 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 करती भव के तीर, हे वीर, बोलो हरि, महावीर, दोनों हाथ उठा के, वीर
दीक्षा है और महावीर स्वामी की कैसी दीक्षा है। वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, हरती मन के पीर हे वीर महावीर, हे वीर महावीर, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, काटो में जयती, हे वीर महावीर, हे वीर महावीर, वीर तेजस्वी, वीर ओजस्वी, वीर तेजस्वी, वीर ओजस्वी, वीर तेजस्वी, वीर ओजस्वी, वीर तेजस्वी, वीर ओजस्वी, कीना तप गंभीर, हे वीर महावीर, हे वीर महावीर, हे अंतर्यामी, दोहरा लगे, महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, काटो करण जल्दी, हे वीर महावीर, हे वीर महावीर, हे वीर महावीर, वीर महावीर। जय बोलो महावीर भगवान की जय। हमारे बोलिए आचार्य श्री राजेश- प्रज्ञा सागर। हमारे जी राजेश जी, प्रमोद जी, सतीश जी, सुशील जी और धीरज जैन कासलीवाल जी, जिनेन्द्र जी और हमारे राकेश जी, सभी लोग जितने भी आए हुए यहाँ पर, वीरेंद्र जी, सभी लोग हमारे हैं, एस के जैन जी, सबको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और जो नाम नहीं है, बेनाम वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत मंगल, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। जय बोलो महावीर भगवान की जय हो। बोलिए आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की जय हो। अब एक नारी शक्ति के गीत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ गोधा जी को, गोधा जी और माधुरी जी को। जोरदार करतल ध्वनियों से इनका स्वागत और अभिनंदन। बहुत सुंदर शब्द हैं और मैं उम्मीद करती हूँ नारियां ही नहीं पुरुष भी गाएंगे, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ ही हैं। और ताली भी बजाएंगे, उस शब्दों को गाएंगे भी कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो हम सिर्फ 2 मिनट की बात है। स्टेज में जितने भी लोग हैं प्लीज बैठ जाइए। महिलाएं एक संदेश लेके आई हैं, वो सुनिए। कोमल है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।
जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम निराली है। जग को जीवन देने वाली मौत तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं हम। जैन एकता मंच राष्ट्रीय रजिस्टर्ड का आज राष्ट्रीय महिला सम्मेलन केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम नई दिल्ली स्विक सेंटर में मनाने का काम किया है। लोग चर्चाएं करते हैं, संस्थाएं चर्चाएं करती हैं, लेकिन महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर समान अधिकार कोई नहीं देता। जैन एकता मंच ने पहल करी है। यदि जैन एकता मंच जितने कार्यक्रम आयोजित करेगा, जहां भी करेगा, महिलाओं को 50% बैठने की सीट मेन मंच मुहैया होगा और 50% की उनकी भागीदारी रहेगी। और महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, चाहे व्यापार है, चाहे राजनीति है, और चाहे आपकी नौकरी का मैटर है, और चाहे आपकी सामाजिक धार्मिक क्षेत्र का कोई मैटर है, महिलाओं को जैन एकता मंच आगे लेकर के जाएगा। हर क्षेत्र में जब इस देश की, प्रदेश की महिलाएं सुदृढ़ होंगी तो ये देश सुदृढ़ हो सकता है। और महिलाओं के बिना सृष्टि की विवेचना भी, सोचना भी कोई मायने नहीं रखता। इसलिए जिस देश को समृद्धशाली होना है और आगे बढ़ना है, वहाँ उस देश की महिलाएं सशक्त हों और वो शिक्षाविद हों और वो पढ़ लिख करके, जो महिला दो घरों को संवारने का काम करती है, समाज को संवारने का काम करती है, अपने देश और प्रदेश को संवारने का काम करती है, इन्हीं भावनाओं के साथ जैन एकता मंच ने एक कार्यक्रम किया है। अभी इसमें पूरे देश से महिलाओं ने भागीदारी करी, सभी नेताओं ने भागीदारी करी, उन सभी का आभार। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आज केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में जिस प्रकार का एक प्रोग्राम हुआ है जैन एकता मंच के माध्यम से, महिला सशक्तिकरण के ऊपर जिस तरह से प्रोग्राम रखा गया, महिला जैन एकता मंच महिला का जो सम्मेलन हुआ है, उसमें जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी रही है, पूरे हिंदुस्तान से महिलाओं ने जो आज भागीदारी की है, इससे स्पष्ट है कि जैन एकता मंच बहुत आगे बढ़ रहा है। और महिलाओं का और पुरुषों का जिस तरीके से समागम आज जैन एकता मंच के साथ हो रहा है, आगे भी हम भविष्य में भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके से पूरे देश से और लोग जैन एकता मंच से जुड़ते जाएं और ये जैन एकता मंच बहुत ऊंचाई पर और राष्ट्र के नंबर 1 संस्था बन के आगे बढ़ती रही, इसी काम करती रही। जय हिंद। जैन एकता मंच की महिला शाखा का ये राष्ट्रीय सम्मेलन निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और देश में आज इस 50% भागीदारी को बराबरी का दर्जा देना, उनका स्वयं से आगे आना, उनका स्वावलंबी बनना, आर्थिक रूप से उनका सुदृढ़ होना, उनको शिक्षित करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। यद्यपि ये महिलाओं का सम्मेलन था और इसमें हमें अवसर मिला पुरुषों को भी, तो निश्चित रूप से आज हमें ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार अन्य सम्मेलनों में महिलाओं की एक सीमित संख्या होती है, आज हमें लग रहा था कि अल्पसंख्यक होकर कैसा लगता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पुरुष अल्पसंख्यक थे और महिलाएं बहुसंख्यक थी, और यही हमारा उद्देश्य है, जैन एकता मंच का उद्देश्य है। और इस मैं विशेष रूप से VS TV ने जो ये आखिर इसको कवरेज किया है पूरे सम्मेलन का, मैं इस पूरी टीम का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों को जनता में प्रसारित करना, प्रचारित करना, इसका दायित्व आपने उठाया है। निश्चित रूप से आप भी बधाई के पात्र हैं। विशेष रूप से सुनीता जैन जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी, मैं उनकी भी यहाँ पर भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जिनेंद्र, महावीर जी। मैं राजेश जैन, वाइस प्रेसिडेंट जैन एकता मंच। आज मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जैन एकता मंच जो हमने जब नींव रखी थी और आज उसको मैं इतना एक वट वृक्ष के रूप में जो देख रहा हूँ, तो मेरे को एक बहुत बड़ा सपना मतलब जो मैं था मेरे दिल में कि जैन एकता मंच हमारा जो है जैन समाज को बहुत आगे लेके चले, और जैसे हम लोग कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के प्रोग्राम से तो मतलब लोग देख ही लेंगे कि हाँ भाई, जैन एकता मंच ने इतने थोड़े समय में इतनी अच्छी मतलब जो आज हम लोगों ने मतलब जो महिलाओं ने मतलब इतना अच्छा काम करा है, और आगे भी मतलब हम लोग इस तरीके के प्रोग्राम्स करते रहेंगे। और महिलाएं और हम सब मिलके एक बहुत अच्छी तरीके से अपने जैन समाज को और अपने समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं या नई जनरेशन नहीं आ रही, उन सबको साथ जोड़ के चलेंगे और
इसी के साथ सादर जय जिनेंद्र।